वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है पर्सन का अगला एक्शन क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स और फ्यूचर एक्शन। इसे मैंने रखा है 3 ऑप्शंस में और स्क्रीन पर ये 3 ऑप्शंस आपको नज़र आ जाएंगे। बहुत ही आसान ऑप्शंस हैं, आपको तीनों को देखना है। जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींच रहा हो उसको आपने सिलेक्ट करना है। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन खींच रहे हैं तो वो भी सुन सकते हो। टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आपके पर्सन वेट कर रहे हैं, क्योंकि आज की रीडिंग में आपने जो टाइटल देखा है उसमें क्लियरली लिखा है समवन इज़ वेटिंग। कोई तो वेट कर रहा है आपका, और ये वही इंसान है जिसने आपके प्यार को अनदेखा किया है, इग्नोर किया है। आपको कई बार अकेलापन फील करवाया और कई बार आपको ऐसा फील करवाया होगा कि आपने प्यार पे भरोसा क्यों किया, आपने रिलेशन क्यों बनाया, आप इंसान को क्यों नहीं समझ पाए। क्योंकि जब हम किसी को दिलो जान से बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं, और हमें वो इंसान धोखा दे दे या फिर झूठ बोले या फिर हमसे बातें छुपाए और हम उन्हें बाद में उनकी गलतियों को लेकर, उनके झूठ को लेकर, उनके धोखे को लेकर जब पकड़ लेते हैं कि तुमने मुझे यहाँ धोखा दिया था, मेरे पास प्रूफ है, तब सामने वाला ना अपनी नज़रों में गिर जाता है। यही आपके पार्टनर के साथ हुआ है। इन्होंने आपको पास्ट में धोखा दिया है। बाकी मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान आपसे अब सॉरी बोलना चाहते हैं। इस पर्सन को आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। ये फीलिंग है कि ये आपको प्यार देना चाहते हैं, और ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट को लेकर भी कुछ बातें हैं जिन पर गंभीरता से काम करना चाहते हैं। तो कुछ लोगों को ये पर्सन डेफिनेटली फ्यूचर में एक पोटेंशियल पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। अगर इनको आपसे शादी करनी है तो भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आने का सोच रहे हैं। आपके लिए अगले कुछ दिनों में वाइट कलर को यूज़ करना, ग्रीन कलर को यूज़ करना, रेड कलर को यूज़ करना, येलो कलर को यूज़ करना, गोल्डन कलर को यूज़ करना। फिर से बता देती हूँ, सफ़ेद रंग, हरा रंग, पीला रंग, लाल रंग, सुनहरा रंग। इसको आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, और कितने दिनों के लिए यूज़ करना है, कम से कम 15 दिनों तक आपने डेली इन सभी रंगों को, ध्यान से सुनिएगा, सभी रंगों को यूज़ करना है किसी भी रूप में। कपड़े पहनने में इन रंगों का इस्तेमाल करें, खाने पीने की वस्तुओं में इन रंगों के आइटम्स को शामिल करें, जैसे फ्रूट, वेजिटेबल। और अगर आप दान उपाय कर रहे हो तो 15 दिनों में अगर आप दान करना चाहें तो आप दान करें, किसी गरीब की मदद करें तो इन रंगों की वस्तुओं का दान कर सकते हो। क्योंकि ये मुझे सभी रंग आपके चक्रास को ओपन करते हुए और आपको हील करते हुए फ़ायदा देने वाले हैं। अभी आप में से कुछ लोगों को शायद ये सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि कलर इस्तेमाल करके कौन सा लाइफ बदल जाती है। देखो, कलर हमारे बॉडी के 7 चक्र हैं, उनसे जुड़े होते हैं,
और अगर आपको अपनी लाइफ कलरफुल बनानी है, रंगीन बनानी है, लाइफ में खुशियाँ चाहिए, प्यार चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, एक अच्छा फ्यूचर चाहिए, एक अच्छा प्रेजेंट चाहिए, और आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में बैलेंस आ जाए, पीस आ जाए, हार्मनी आ जाए, रोमांटिक कनेक्शन मेरा अपने पार्टनर के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो आपको अपने लिए ये सब करना होगा। बाकी मानना या ना मानना आप लोगों की मर्जी है। मेरा तो काम है जो टैरो में आ रहा है मैं आपको वो बताऊं। कुछ लोगों के पार्टनर ना बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वेट कर रहे हैं आपका, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे। ये पर्सन या तो प्रैक्टिकल बहुत है, हर दिन अपनी लाइफ का ये ऐसा क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा बनाने में लगे हैं कि इनको किसी बात का पछतावा ना हो कि मैंने ज़िंदगी में ये नहीं किया। तो इनका मुझे ज़्यादा ध्यान काम पे लग रहा है, पैसा बनाने में लग रहा है, और अपने आप को ज़्यादा ये बिजी कर रहे हैं। मुझे इनका ज़्यादा ध्यान और फीलिंग्स रिलेशनशिप को लेकर, लव को लेकर, या फिर आपके साथ रोमांटिक होना है, आपके साथ फ्यूचर बनाना है, ऐसा मुझे इनके अंदर कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा। लेकिन घबराइए मत, ये रीडिंग अभी की एनर्जी पर है। अगले आने वाले घंटों में या अगले कुछ ही दिनों बाद अगर इनकी एनर्जी बदल जाती है तो रीडिंग कुछ और आएगी, ठीक है। तो अभी तो मुझे कोई एक्शन नहीं दिख रहा, लेकिन बाकी लोगों के लिए बता दूं कि आपके पर्सन जो है वो वेट कर रहे हैं आपका, शायद खुद नहीं कॉल करना चाहते। ये भी हो सकता है कि आप भी उनका वेट कर रहे हो और आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच तो बहुत रहे हैं, लेकिन पहले वो कॉल करे, मैं क्यों करूं। इधर से आपको लग रहा है कि हमेशा मैं क्यों पहले कॉल करूं, मैं क्यों मैसेज भेजूं, मैं क्यों उनको मिलने का बोलूं, अब उनको आना चाहिए। तो बस यही आप दोनों में चल रहा है। लेकिन तीसरा सिनेरियो बहुत डिफरेंट है। तीसरे सिनेरियो में यिन एंड यांग के कार्ड्स हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स दोनों में सेम है। आप दोनों या तो ट्विन फ्लेम हो या कार्मिक रिलेशन में हो। सोलमेट वाले यहाँ पर 20% लोग ही हैं, 70% यहाँ पर कार्मिक रिलेशन वाले हैं और 10% ट्विन फ्लेम वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि इंतज़ार ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं पार्टनर, वेट नहीं करना चाह रहे और ना ही आपको वेट कराना चाहते हैं। अब उनको आपके लिए मन कर रहा है कि वो अपने ईगो को साइड में रख दे, अपने घमंड को पीछे छोड़ दे और वो आपको प्यार देना चाहते हैं, गिवर एनर्जी में आना चाहते हैं। आप लोगों के लिए कुछ फ्लावर्स भी निकल के आए हैं, फूल निकल कर आए हैं। आपको मैं बता दूं कि दुनिया में उपाय हर तरह के होते हैं। फूलों से उपाय होते हैं, रंगों से होते हैं, क्रिस्टल से होते हैं, मंत्रों से होते हैं, तंत्र से होते हैं, यंत्र से होते हैं। स्पेल करा के आपका काम बनाया जाता है, रिचुअल्स करा के आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस, हर्डल्स को रिमूव किया जाता है। तो सिर्फ एक ही तरह का उपाय नहीं होता। अगर किसी को कंसल्टेशंस मुझसे लेने हैं और जानना है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, उसका सल्यूशन क्या मिलेगा, समाधान क्या रहेगा, तब कब तक मेरी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और अगर इनके ऊपर किसी इंसान के द्वारा तंत्र क्रिया करवाई गई है, जैसे काला जादू, वशीकरण, लव स्पेल,
कुछ भी, उसको कैसे काटना है, कैसे ख़त्म करना है, उसके लिए भी आप मुझसे कंसल्टेशंस ले सकते हो। क्योंकि कई बार आप लोग ये सोचते रहते हो कि मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, मैं स्विच वर्ड्स बोल रहा हूँ, मैं स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही हूँ, सब सही हो जाएगा। काला जादू नहीं सही होता, उसमें आपको किसी की प्रोफेशनल गाइडेंस या मदद लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये अगर थर्ड पार्टी में है और उसने अगर इन पर कोई काला जादू, वशीकरण, टोटका, तंत्र क्रिया करवाई है तो वो अपने आप ख़त्म नहीं होगा। उसके लिए आपको प्रोफेशनल गाइडेंस लेनी पड़ेगी। मुझसे रीडिंग करवा सकते हो या किसी भी भरोसेमंद टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, ब्लैक मैजिक रिमूवल एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हो। तो ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आपको लिखना है ट्रू लव, सच्चा प्यार। वीडियो को लाइक देना है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने चुना है आज का ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों के लिए बहुत सारे चैनल्ड मैसेज आए हैं। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, कितने दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारी कोई खबर नहीं, लगता है तुम्हें कोई और मिल गया है। अब ये बहुत क्लियर मैसेज है, इसमें आप लोगों को समझ आ गया होगा कि पर्सन की आपके बारे में सोच क्या है। क्योंकि यहाँ पे मेरे कुछ दर्शक हैं, व्यूअर्स मेरे, जिन्होंने इस इंसान से खुद बात करना बंद किया हुआ है। और उसके पीछे भी वजह ये है कि आप बार बार खुद को हर्ट नहीं करना चाहते। क्योंकि अगर मैं पास्ट के कार्ड्स देखूं, एंगर इश्यूज, ट्रस्ट इश्यूज, मिसअंडरस्टैंडिंग, ओवर इंडल्जेंस, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी, टॉक्सिक रिलेशनशिप, कोडिपेंडेंसी, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, एंड उससे भी ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि ये रिस्क नहीं लेते। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत आराम से लाइफ में रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, या किसी के लिए इनको कुछ करके दिखाना होता है ना, तो ये अपने मूड के हिसाब से उस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं। काफ़ी मूडी पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो, लेकिन सबके पार्टनर क्या ऐसे ही हैं? नहीं। कुछ लोगों के पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है उनका, रूट चक्रा बैलेंस में है, लेकिन उनका क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा बैलेंस में नहीं है। यानी कि उनको इंट्यूशन नहीं समझ आ रही, अपने मन की आवाज़ से कनेक्शन नहीं बना पा रहे। आपके द्वारा जो उनको टेलीपैथी मिल रही है उसको वो डिकोड नहीं कर पा रहे। जैसे आप तो उनके बारे में फील कर रहे हो कि आप उनको याद करते हो, आप उनके बारे में सोचते हो, तो आपको अचानक से पार्टनर का नाम का लेटर, पार्टनर की जन्म की तारीख, पार्टनर के साथ आपका जो रिलेशन रहा है उससे जुड़ी पुरानी यादें आपको अक्सर आती हैं। उनको तब आती हैं जब उनका मूड होता है, तो वो अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे, समझ भी नहीं पा रहे मन की आवाज़ को। बाकी यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे कि ये पर्सन ना प्रेजेंट में जीना पसंद करते हैं, ज़्यादा फ्यूचर में रिलेशन हो, मैरिज हो और सोशल लाइफ हो उसके बारे में नहीं सोचते। ये ज़्यादा करियर ड्रिवन है, ड्रीम्स बहुत ऊंचे हैं, सपने। और ये पर्सन मुझे ऐसे भी लग रहे हैं जो रिलेशनशिप में थोड़े डोमिनेटिंग हैं, कंट्रोलिंग हैं, और जब उनके हिसाब से रिश्ता चलता नहीं है ना, तो उनको खुद में गुस्सा आता है और वो कुछ दिनों के लिए ना आपसे दूर हो जाते हैं। अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं क्या है।
आई नो यू आर वेटिंग फॉर मी बट आई एम स्टक। ये मैसेज है उनके लिए जिनका पार्टनर वेट कर रहा है और आपको वेट करा रहा है। आप तो उनका वेट कर रहे हो और कुछ केस में ये पर्सन भी आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं पे स्टक हैं। इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी ये बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे या जिसकी बातों में ये आ गए थे, या फिर ये वही इंसान है थर्ड पार्टी जिसने इस इंसान का माइंड कंट्रोल कर रखा है। उस वजह से ये उस इंसान को छोड़ ही नहीं पा रहे, क्योंकि जब हम किसी इंसान के कंट्रोल में होते हैं, अगर किसी ने जादू टोना टोटका विचक्राफ्ट ब्लैक मैजिक हुडू लव स्पेल कुछ ऐसा करा दिया होता है ना, तो इंसान का दिमाग काम नहीं कर रहा होता, उसको नहीं समझ आ रहा होता कि लाइफ में चल क्या रहा है। तो जिस मोटो के लिए, जिस उद्देश्य के लिए किसी के ऊपर कुछ कराया जाता है, तो इंसान उसी एरिया में अपने आप को स्टक फील करता है। चाहे वो करियर में अच्छा कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, इज्जत और शोहरत कमा रहे हैं, लेकिन प्यार और रिलेशन में वो फेलियर फील कर रहे हैं, लूजर फील कर रहे हैं। उनको लगता है वो कुछ भी ट्राई करते हैं रिलेशन को ठीक करने के लिए या आपके साथ रिलेशन को फिर से बैलेंस में लाने के लिए, तो कुछ उल्टा ही हो जाता है। इसीलिए भी हो सकता है कि ये पर्सन कोशिश ही नहीं कर रहे, और जब तक कोई इंसान कोशिश नहीं करेगा ठीक करने की, तो रिलेशन अपने आप थोड़ी ठीक होगा। आप कितना किसी को चेस कर लोगे, आप कितना किसी के पीछे भाग लोगे, आप कितना किसी को समझा लोगे कि प्लीज़ मेरे प्यार को देखो, मैं तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ या मैं तुम्हारी कितनी देखभाल करती हूँ, प्लीज़ मेरे प्यार को समझो। आप किसी को नहीं समझा सकते जब तक वो इंसान समझने की एनर्जी में ना हो। ठीक है, अगला देखते हैं चैनल्ड मैसेज क्या है। दिल लगाने के लिए मैं जो भी करूं, फिर भी मुझे तुम ही याद आते हो, ऐसा क्यों? वाओ, क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए, ऐसा लग रहा है मुझे कि आपका पर्सन जाने अनजाने में आपसे प्यार कर बैठे हैं, उनको आपसे कनेक्शन भी फील होता है, दे आर इन लव विद यू एंड यू गाइज आर सोलमेट। बट सोलमेट के कार्ड्स आज की रीडिंग में बहुत कम आए हैं, मैंने बताया। ज़्यादातर पूरी रीडिंग की जो एनर्जी है वो कार्मिक लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगी, और ट्विन फ्लेम रिलेशन वाले भी लोग हैं यहाँ पर। तो कुछ लोगों को बता दूं कि ये पर्सन आपको कोशिश कर रहे होंगे भूलने की, आपके बारे में वो सोचे नहीं, आपसे ज़्यादा कनेक्शन ना फील करें, आपके लिए वो कुछ प्लान ना करें, आपसे दूरी जानबूझकर बना रहे थे। क्यों बना रहे थे? या तो उनको लगता है कि आप जैसे प्यारे इंसान को, भोले इंसान को दुनिया में कौन छोड़ना चाहेगा, लेकिन हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने अचानक कोई ऐसा मूव लिया था, कोई अचानक एक्शन ऐसा ले लिया कि इनको उस टाइम नहीं लग रहा था कि आपको छोड़ने के बाद वो आपको याद करेंगे। उस टाइम शायद इन्होंने किसी की बातों में आकर ऐसा किया, या उस टाइम ये ही फ्लर्टिंग एनर्जी में थे, प्लेफुल थे, इनको किसी तरह का बोझ नहीं चाहिए था रिलेशन में, इनको और लोगों के ऑफ़र आ रहे थे, प्रपोजल्स मिल रहे थे, इनको भी लगने लगा कि मेरे पीछे इतने लोग पागल हो रहे हैं, मैं क्यों एक रिलेशन में बंध कर रहूं। तो ये अपनी आज़ादी को पसंद करने वाला इंसान है, बट नाउ दे वांट यू बैक इन देयर लाइफ एंड दे आर रिग्रेटफुल। वो रिग्रेट में है, पछतावे में है। बाकी इस रीडिंग में ना राशियां सारी आई हैं। इस इंसान का एक्शन जो है ना बहुत ही सडन होगा और अनएक्सपेक्टेड होगा। पता नहीं होगा आपको कि कब ये मेरी तरफ एक्शन ले लेंगे।
ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिखोगे ट्रू लव, वीडियो को दोगे लाइक, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जिनका रिलेशन शुरू से लेकर अभी तक ऑन एंड ऑफ काइंड ऑफ रहा है। अगर ब्लॉक नहीं भी किया इन्होंने आपको, फिर भी कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि पर्सन ना अपनी मर्जी से इस रिलेशन को हैंडल करते हैं, आपकी इच्छा जानते नहीं हैं, आपके बारे में ज़्यादा पूछते नहीं हैं। जैसे अपना ऑर्डर दे दिया ना कि ऐसा होना चाहिए, और अगर आप उनकी बातों को मान रहे हो तब तक तो वो आपके साथ पैशनेट हैं, खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फन कर रहे हैं। जहाँ पर आप अपनी बातों को लेकर थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हो तो उनको लगने लगता है कि यार इसके साथ तो मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। या तो वो आपको बहुत इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस्ड एंड अपने मॉरल्स पर, अपनी वैल्यूज़ को लेकर, अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर बहुत स्टेबल मानते हैं, तो उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत है। इन्होंने बोला भी होगा, जब इन्होंने आपको पहली बार देखा होगा ना, तो पहली नज़र में ही आप पर इनका दिल आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे यही कार्ड आया है। बताया है या नहीं बताया है, कन्फेस किया है या अनकन्फेस्ड है, दैट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट, बट ये पर्सन आपसे अट्रैक्शन एंड एट द सेम टाइम एक बाउंडेशन फील करते हैं, एक बंधा हुआ सा फील करते हैं, पता नहीं क्यों। पास्ट लाइफ के लवर हो सकते हो आप, ऐसा उन्हीं के साथ होता है। दुनिया में ऐसे बहुत रिलेशन है जो शादी होने के बाद भी इंसान के दिल से निकलते नहीं हैं। पहला प्यार, पहली सच्ची दोस्ती, तो यहाँ पे मुझे वही लग रहा है कि अगर इनकी कहीं और शादी हो रखी है या आप में से कुछ लोग कहीं और मैरिड हैं, तो ये पर्सन अगर आपके शादी से पहले के लवर हैं, बचपन का प्यार है, स्कूल या कॉलेज का रिलेशन है या कुछ भी है, कुछ लोगों को इस पर्सन से शादी के बाद भी एक अट्रैक्शन और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता रहता है, क्योंकि आप लोग पास्ट लाइफ के सोलमेट हो या फिर कार्मिक हो, ऐसा उन्हीं के साथ होता है। बाकी दूसरे लोगों के लिए जिनका डेली कांटेक्ट है, उनके लिए अगला मैसेज है, जो भी दिल में है खुलकर बताओ, आई विल हेल्प यू आउट। आपके पर्सन को लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है कि रुपयों पैसों को लेकर है, कोई भी हो सकती है प्रॉब्लम। आपको अपने घर वालों को लेकर कोई समस्या आ रही है, करियर से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, पैसों से जुड़ी है, लाइफ में फ्यूचर को लेकर ज़्यादा टेंस्ड रहते हो, या फिर आपको इनके ऊपर किसी बात का गुस्सा आ रहा है, शक हो रहा है कि ये मेरे होते हुए भी किसी और के साथ तो नहीं है। कई बार ऐसा भी होता ना कि हम सामने वाले से फ़ोन पर बात तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे मन में एक गुस्सा होता है कि यार ये मुझसे कितना स्वीट होके बात कर रही है या कर रहा है, लेकिन मेरे साथ होकर भी ये दूसरों के लिए वही प्यार, वही कनेक्शन क्यों फील करता है। तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को गुस्सा आ रहा है इस पर्सन पे, या तो आपने इस पर्सन का कोई प्रूफ देख लिया है, कुछ इनका आपके हाथ लग गया है, प्रूफ है या कोई कॉल रिकॉर्डिंग है या फिर कोई इनका फ्रेंड है जिन्होंने इनको लेकर कुछ एक्सपोज कर दिया है, कुछ आपको बता दिया है, कुछ रिवील कर दिया है कि तुम्हारा पर्सन तुमसे धोखा दे रहा है, ये उसके प्रूफ हैं, ये उसका कनेक्शन है किसी से। तो आप उस दिन से लेकर अभी तक परेशान हो, लेकिन आप इनको छोड़ना नहीं चाहते, और वो परेशानी आपकी बातों से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके जेस्चर से और एक्शन से पार्टनर भांप रहे हैं।
तो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपको हेल्प की ज़रूरत है और आप हेल्प मांग नहीं रहे हो। इमोशंस के लिए हेल्प की ज़रूरत है, लव के लिए हेल्प की ज़रूरत है, फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं उसके लिए हेल्प की ज़रूरत है, आप किसी डिलेमा में हो, किसी तरह का लाइफ में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इफ़ यू नीड हेल्प then he or she are willing to give you that help. They are ready to provide you support and help, but only thing is you have to be very clear about your feelings, about your thoughts. तो आप जो फील कर रहे हो क्लियरली इनको बताओ so that they can help you out. ये भी हो सकता है गाइस कि आप इनसे कमिटमेंट के बारे में सोच सोच कर इतना दुखी हो गए हो कि अब आपका मन ही नहीं करता इनके साथ दिल की बात करने का। शायद ऊपर ऊपर से बात कर रहे हो और उनको लग रहा है कि यार ये पहले तो ऐसा नहीं था, ये ऐसी नहीं थी, आजकल ये मुझसे खुलकर बात नहीं कर पा रहा या कर पा रही, तो इसको कोई प्रॉब्लम है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तो वो चाहते हैं आपकी मदद करना। देखते हैं अगला क्या मैसेज आया है। आई मिस यू डे एंड नाइट, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें याद ही नहीं करता। प्लीज अंडरस्टैंडिंग माई फीलिंग्स। पर्सन आपको कह रहे हैं कि मैं तुम्हें रात और दिन याद करता हूँ या याद करती हूँ, और आपको लगता है कि वो आपको मिस नहीं करते। वो चाहते हैं कि आप उनकी भावनाओं को समझें। मुझे तो ऐसा लग रहा है गाइज ये रिलेशन ना बहुत लोगों की नज़रों में है। अब आप कहोगे कि हमने तो किसी को बताया ही नहीं है हमारे पार्टनर के बारे में। उनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरेस्ट लेते हो, पूछते रहते हो कि यार तेरी गर्लफ्रेंड कौन है, तेरा बॉयफ्रेंड कौन है, या तेरा आजकल किसके साथ अफेयर है, तेरी लाइफ में और कौन कौन है। या तो इनको कुछ लोग पसंद करते हैं और वो चाहते हैं ये इंसान सिंगल रहे क्योंकि इनको आपके पार्टनर से कोई बेनिफिट हो सकता है, या फिर कुछ लोगों का इरादा है कि ये इंसान उनका बनकर रहे। कोई इनका एक्स भी हो सकता है जो ना चाहता हो या चाहती हो कि इनकी लाइफ में कोई और आए। तो अगर आप इनकी लाइफ में हो, शायद हिडन एनिमीज हैं, कुछ सीक्रेट एनिमीज हैं जो नहीं चाहते आप दोनों का रिलेशन परवान चढ़े। और अगर ये मैरिड है फिर तो बात ही अलग है कि इनकी वाइफ है और हस्बैंड है वो नहीं चाहते। भला दुनिया में कौन सा हस्बैंड या वाइफ है, कौन सा पति और पत्नी है जो चाहेगा कि उनकी पत्नी का या उनके पति का किसी और मर्द के साथ या किसी पराई स्त्री के साथ शादी से बाहर रिश्ता रहे। कोई भी नहीं चाहेगा। तो मुझे लग रहा है या तो शक है इनके घर पे किसी को, मुझे तो इनकी मैरिड वाइफ या इनके हस्बैंड का ही लग रहा है अगर ये मैरिड हैं तो, या फिर ये खुद डर रहे हैं कि उनको शक ना हो जाए। तो थोड़े स्नीकी हैं, मिस्टीरियस एक्ट्स हैं इनके, एक्शन भी बड़े सोच समझ के लेने में विश्वास रखते हैं। ये वो वाला इंसान नहीं है जो दुनिया के सामने आपका हाथ पकड़कर सारी दुनिया को बोले कि मुझे इससे प्यार है। ये वो वाला इंसान नहीं लग रहा मुझे। सॉरी टू से बट दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ द ट्रुथ, जो बहुत टारो रीडर बोल नहीं पाते। उनको होता है सच बता देंगे तो हमारे वीडियोस कौन देखने आएगा, हमें व्यूज़ कहाँ से मिलेंगे, हमें लाइक्स कहाँ से मिलेंगे, हमारा चैनल पॉपुलर नहीं होगा, ग्रो नहीं करेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं बताती। आप लोगों को बस मैं इतना कहती हूँ कि विश्वास के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ो। जिसको जब आना होगा आ जाएगा। लेकिन अगर आप रात दिन ये सोचोगे कि यही मुझे मिलना चाहिए, वो ऊपर वाले को पता है। पर्सनल रीडिंग करवा लो, उपाय करवा लो। कई बार वही इंसान से आपकी शादी लिखी होती है लेकिन काफ़ी पापड़ बेलने के बाद, काफ़ी मेहनत लगती है। तो उपाय क्या होंगे, रिचुअल्स क्या होंगे, क्या मेरा पर्सन मेरे पास वापस आ जाएगा,
क्या उसकी लाइफ से थर्ड पार्टी हमेशा के लिए चली जाएगी? ऐसे सवाल आप में बहुत आते हैं, इसीलिए मैंने रिसेंटली थर्ड पार्टी का वीडियो भी चैनल पे बनाया हुआ है और उससे पहले के वीडियोस भी मिल जाएंगे आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, आप उसे भी सुन सकते हो। बाकी अभी डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, क्योंकि जो इंसान मैनिफेस्ट करता है हमें उसकी टेलीपैथी एनर्जी फील होती है और आपको इनकी टेलीपैथी मिलती रहती है। अब टेलीपैथी क्या है, कैसे काम करती है, इसके लिए आप नेट पे जाके सर्च कर लेना, बिकॉज़ अगर मैं बताने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और कई बार आप लोगों को ही लंबा वीडियो अच्छा नहीं लगता। तो मुझे इनके अंदर एक चेंज नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ने का मन बना रहा है और कुछ लोगों का पार्टनर अभी कुछ भी नहीं करना चाहता, लाइफ को भगवान भरोसे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। ये थी गाइज आज की रीडिंग। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक देना, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ट्रू लव, सच्चा प्यार। किसी अन्य ऑप्शन पे ध्यान गया है, आप उसको भी सुन सकते हो। आज के लिए गाइज इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।